क्या आपने कभी बर्फीले पहाड़ों में बड़े बड़े पैर वाले छिपे मॉन्स्टर के बारे में सोचा है, जिसे हम यति के नाम से भी जानते हैं। इस हिम मानव के बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। ये अपने पीछे पैरों के बड़े बड़े निशान और बहुत सारे सवालों को छोड़ जाता है। बात कर रहे हैं पहाड़ों पर देखे और पहचाने गए विशालकाय बानर शरीर वाले हिम मानव की। हिम मानव और मानव की मुलाकातों के कई हिस्से हिमालयी पर्वतों के अनुभवी बूढ़े सुनाया करते हैं। भूटान में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए हिम मानव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके मुताबिक उनके जमाने में हिम मानव दिखना एक आसान बात थी। आज की इस वीडियो में हम यति के बारे में प्राचीन कहानियों, डरावने दृश्यों, यहाँ तक कि साइंटिस्ट द्वारा खोजे गए कुछ एविडेंस के बारे में भी जानेंगे। हालांकि उन कहानियों के बारे में भी जानेंगे जिनका मानना है कि यति आज भी मौजूद है। और कुछ कहानियां यति को एक मॉन्स्टर और प्रोटेक्टर के रूप में भी बताती हैं। कुछ पैरों के निशान भी देखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलिए ये जानते हैं यति के इन रहस्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यह तो तय है कि आज तकनीक जितनी भी विकसित हो जाए, पर प्रकृति के कुछ रहस्यों से पर्दा उठना भी बाकी है। अभी तक कई दर्जन लोगों ने यति को देखने के दावे किए हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया है। और विज्ञान ऐसे किसी सबूत के बिना यति के अस्तित्व पर मोहर नहीं लगा सकता है। इसको लेकर वैज्ञानिकों में भी मतभेद है। कुछ कह रहे हैं कि प्रमाण इतने नहीं है कि यति का होना घोषित कर दिया जाए। फिर भी विज्ञान के जानकारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि वहाँ पर कुछ तो है। अमेरिका के पोकाटेलो में इडाहो विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेफ मेल्डम का कहना है कि मैंने इस संबंध में मौजूदा सभी वैज्ञानिक प्रमाणों का अध्ययन किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी जरूर है जिसकी पहचान होना अभी बाकी है। कई किताबें लिखी गई हैं तथा वीडियो और फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। इसे आमतौर पर एक घृणित शोमैन के रूप में दिखाया गया है। बॉलीवुड मूवी अजूबा कुदरत का में भी यति को दिखाया गया है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो यति को दिल दे बैठती है। विदेशों में भी इस पर कई फिल्में बन चुकी हैं। इसके अनुसार जुटाए गए सबूतों पर फॉरेंसिक जांच की जा रही। इसकी वजह से जाने अनजाने ये अनजान प्रजाति आज मशहूर हो गई है। दिसंबर 2007 में अमेरिका के टीवी शो प्रस्तुतकर्ता जोशुआ गेट्स और उनकी टीम ने भी यति के स्पष्ट पद चिन्ह देखने का दावा किया था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पद चिन्ह की लंबाई 33 सेंटीमीटर थी। 1925 में फोटोग्राफर तथा रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य एम ए टॉम्बाजी ने लिखा था कि उन्होंने जम्मू ग्लेशियर के पास 15,000 फुट की ऊंचाई पर बालों से ढका एक विशालकाय प्राणी देखा है। टॉम्बाजी ने लिखा था कि उन्होंने उसे लगभग 200 मीटर दूर से देखा। वे 1 मिनट तक उसे देखते रह गए। उसकी शारीरिक बनावट पूरी तरह से इंसानी थी, लेकिन सही पर बहुत अधिक मात्रा में बाल थे। उसकी तन पर कपड़े जैसी कोई चीज नहीं थी। मानव यति के बारे में सबसे पहले पर्वतारोही B.H. हॉजसन ने लिखा था। हिमालय अभियान में उन्होंने लिखा था कि 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाली विशालकाय प्राणी को देखने की बात कही। हॉजसन ने लिखा था कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने अनजान प्राणी को यति नाम दिया। इसके बाद यति को देखे जाने और उसके पद चिन्हों की पहचान किए जाने का लंबा इतिहास रहा। सबसे पहला सवाल कि यति आए कहां से। चलिए जानते इसकी ओरिजिन स्टोरी, यानी कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तिब्बत के कल्चर के मुताबिक यति का जन्म भी रिलीजन से जुड़ा हुआ है, खासकर की बौद्ध धर्म से, जो बुद्धिस्ट से भी पहले का है। ये लोग यहाँ पर एक शिकारी देवता की पूजा करते थे, जिसे वो जंगल के जानवरों का राजा मानते थे। बाद में इसको यति के नाम से जाना गया, लेकिन उस टाइम को ग्लेशियर बिंग था। रिलीजन की तरह इस देवता का सम्मान करने के लिए भी आध्यात्मिक रिचुअल्स होते थे। सबसे पहले हर साल एक बलि देने का रिचुअल्स होता था, इसलिए कि यहाँ के लोगों को इस ग्लेशियर बिंग से प्रोटेक्शन मिल सके। इस रिचुअल्स में बलि दिए गए जानवर को जमीन पर ऐसे रखा जाता था उसकी अंदर की आंतरिय ऊपर दिखाई दे। शिकारी उसके पीछे बैठकर अंदर आवाज में प्रार्थना किया करते थे। अंदर ये लेकर उस जानवर के पीछे फेंक दिया करते थे। और भी धार्मिक रिचुअल्स में ग्लेशियर बिंग के खून को और जहर में मिलाकर मिक्सचर बनाया जाता था। लेकिन ये सब तब मुमकिन था जब वह उस राक्षस का शिकार कर लेते थे, मतलब कि वह उस जानवर का खून ले सकते थे। भगवान की तरह तो दिखता था, लेकिन एक अजीब जानवर भी था कि देखने वाला एक आदमी था। नेपाल के लोगों का मानना है कि ऐसे ही मानव बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। 77 साल की सोनम दोराजी का कहना है कि यति का इतिहास सदियों पुराना है और वे आज भी मौजूद हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे ग्लेशियर बिंग आगे जाकर यति बन गया। कुछ लोगों का मानना है कि यति सब सिरपा वाली यहती शब्द से आया है, कि छोटा जानवर जैसे बताने वाला एक आदमी का शब्द है। इसी नाम से ही पहले उस राक्षस को बुलाया जाता होगा।
ही दूसरे लोगों का मानना है कि यह शब्द मेती से आया है। शिल्पा भाषा में स्नोमैन के लिए कहा जाता है। ऐसे इस राक्षस वाले देवता को कहानियों में लाया गया। पहले वाला भगवान वाला रूप छोड़कर आज का एक डरावना राक्षस बन गया। शुरू से ही उन कहानियों में यति को खतरे वाला बताया गया। इसके साथ पंगा लेने वाले हर बुद्धिमान आदमी से दूर रहेगा, न बदकिस्मती उसकी चौखट पर आ सकती है। लेकिन जमाने में गाँव के बुजुर्ग लोग यहाँ राक्षस की कहानियाँ सुनाया करते थे। लोग उनके पास बैठकर जंगल के इस आदमी के बारे में सुनाया करते थे। बच्चे तो खासकर इन कहानियों को सुना करते थे। यह कहानियाँ सबको यही सिखाती थी कि जंगली जानवरों से दूर रहना चाहिए, कि वे बहुत खतरनाक होते हैं। यति के यह डरावना रूप न खतरनाक था कि वे बड़े बड़े बाल वाला ऐसे पैरों के निशान छोड़ता था तो देख के ही लोग डर जाएं। वह अपने पास हमेशा एक धारदार हथियार रखता था। हिमालयन यति के बारे में कुछ लोकप्रिय कहानियाँ भी हैं। एक शेरपा समाज की कहानी है जो यति से बदला लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि यति उनको बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे। उनका प्लान यह था कि वे ज्यादा शराब पिएंगे और आपस में ही लड़ेंगे। ये लड़ाई एक असली नहीं बल्कि एक नाटक थी, कि उनको उम्मीद था कि यति भी ऐसा ही करेंगे, खुद ही आपस में लड़कर मर जाएंगे। लेकिन यह प्लान भी उनका फेल हो गया। यति आपस में लड़ने की बजाय और ऊपर पहाड़ों पर चले गए। इस वजह से वह दूसरे शेरपा समाज के लोगों को भी परेशान करने लगे। एक कहानी और है जिसका नाम है द ग्रोइंग यति। इस कहानी में एक आदमी यति से मिलता है। उसके सामने ही बड़ा होता जा रहा है। वह उसके सामने एक ऐसा रूप धर रहा है जैसे वह सूर्य निकलने वाला हो। और वह आदमी ये नजारा देखते हुए एक अपनी ताकत खोता जाता है और अंत में बेहोश होकर गिर जाता है। क्या ये सब सच है या बस एक कहानियाँ हैं? ऐसी बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन इनके पीछे यही सवाल आता है कि क्या ये कहानियाँ सच हैं और समाज के लोग यति को सच मानते हैं कि वो आज भी मौजूद है, कि असल में यति के बहुत बार देखे जाने का दावा किया गया है। यति को उसकी असली जगह पहाड़ों पर देखने के लिए बहुत से लोग हिमालय पर जाते हैं। हम उन किस्सों के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में हुए हैं, जैसे कि द 1921 ब्रिटिश एक्सपेडिशन। आपने कभी सोचा है यति स्नोमैन और बिगफुट जैसी कहानियों में कहां से शामिल हुआ? 20वीं साल की शुरुआत में अंग्रेज माउंटेन पर चढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने वहां पर किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान देखे थे। तो एक शेरपा ने बताया कि एक मैतौर आदमी की है, का मतलब है स्नोमैन। बाद में जर्नलिस्ट हेनरी ने इस प्रेडिक्शन की बात में लिखा। उन्होंने मैथमा का मतलब एक गंदे तरीके से बताया, यानी कि स्नोमैन नहीं, एक एबनॉर्मल मैन के बारे में बताया। इस तरह जन्म हुआ ग्नोनिक स्नोमैन का। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोग उसको उसके बड़े फुटप्रिंट्स से जानते हैं। और ग्रैन होल्ड मिसलर का 1918 का एक्सपीडिशन से मशहूर यति हंटर का नाम है मिशनर। उन्होंने 80s में यति को देखने का दावा किया था। के बाद में उन्होंने उसी जगह पर वापस जाने की कोशिश, शायद वह फिर से नजर आए, लेकिन वह नहीं हो पाया। लेकिन यति को सबसे पहले देखने वाला उन्हीं को बताया जाता है। वो कहते हैं कि वो एक पागल स्नोमैन नहीं है, कि एक अनजान बियर स्पर्शी है, कि बियर और पोलर बियर का एक मिक्सचर है। इसके बाद हर साल यति के बारे में कई कहानियां आई, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं मिला यति है भी या नहीं। नेपाल के लोगों का मानना है कि हमें यति को ढूंढना ही नहीं चाहिए। उनका मानना है कि वो एक झटके में मारने वाला राक्षस है। अगर हम उनके सामने आ गए तो बचना मुश्किल है, क्योंकि वह एक रात का जानवर है। तो उसकी झलक पाने के लिए आपको रात में ही वहां जाना पड़ेगा। रामायण से जुड़ी कहानी अनुसार नेपाल में यति को राक्षस भी कहा जाता है। यति का अर्थ है संयम, नियंत्रण और दर्शन होता है। कहा जाता है कि हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों में रहते। जितने भी लोगों ने इसे देखा है वह इसे सामान्य आदमी से लंबा, पूरा शरीर बालों से भरा हुआ, ताकतवर और अजीब सी गंध लिया, बड़े पैर वाला, चीखने वाला बताते हैं। तो क्या आप यति के इन रहस्यों पर यकीन रखते हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें।